हेलो फ्रेंड, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट कंप्यूटर का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट कंप्यूटर, और उसके जो भी एमसीक्यू से हमने वो भी डिस्कस कर लिए हैं। ये जो चैप्टर लूसेंट की बुक है कंप्यूटर की, वो सारे टीचिंग एग्जाम्स में जो भी KVS NVS के होते हैं, जितना कंप्यूटर का पोर्शन आता है वो सभी से कवर हो जाएगा। और अगर इसका इतना क्या हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, और वी डिस्कस द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि जो एबाकस कंप्यूटर है वो सबसे पहले डेवलप हुआ था। जो इनकी डेट्स हैं वो उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स जो बुक्स में मेंशन है मैंने चेक करके ही ली है। जो एबाकस है उसके अप्रॉक्सीमेट डेट है 2000 to 3000 BC, और इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर थी वो क्या थी कि ये मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर है। जो एबाकस है वो चाइना ने डेवलप किया था, और आज भी ये काफ़ी यूज़ होता है। कई बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एबाकस को जो एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता था। सेकंड वाज पास्कल्स कैलकुलेटर, जो कि 1645 में डेवलप किया गया था, और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या थी कि ये फर्स्ट एडिंग मशीन कैपेबल ऑफ काउंटिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, कि ये सबसे ज़्यादा कैपेबल था कि वो ऐड और काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज जैकवर्ड्स वीविंग लूम 1801 अप्रॉक्सीमेट इट इज़, and its important feature is utilized metal places with punched holes to control weaving patterns। इसमें क्या था कि वीविंग लूम की तरह एक होता था। मैंने इसकी पिक्चर भी ली है, आपको पिक्चर दिखाऊंगी मैं। जो वीविंग लूम था उसमें मेटल प्लेसेस की तरह उसको यूटिलाइज करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज बेबेज एनालिटिकल इंजन। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट है 1834 to 1871, और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या थी कि इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता था। मतलब कि अब जैसे कि बात है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो वो चार्ल्स बेबेज थे। बट एक्चुअल में क्या था कि बेबेज ने जो एक एनालिटिकल इंजन बनाया था ना, उसको बेस लेकर ही जो अब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उसको डेवलप किया गया था। जो जिस प्रोसेस पे, जिस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, वो प्रिंसिपल चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ये बेबेज ने पहला एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था, जिसको कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह देखा जाता था। और इसका अप्रॉक्सीमेट डेट जो है वो 1834 to 1871 है। ये देखिए MCQs में किस तरह से क्वेश्चंस बन के आएंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज हरमन टैबुलेटिंग मशीन। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट है 1887 to 1896, और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर थी डिज़ाइन अ कोड एंड अ डिवाइस टू पंच डाटा इनटू कार्ड। मतलब एक कोड को डिज़ाइन किया गया था जिससे कि डाटा को डाला जाता था, एंड टैबुलेटेड कलेक्टेड डाटा यूज इन ऑटोमेटिंग द सेंसस ऑफ 1980। इसको 1980 में जो सेंसस था उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किया जाता था कि अपने आप वो चेंज हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए अगर आप किसी फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो आपको अपने आप इसकी इंपॉर्टेंट फीचर पता लग जाएगी। जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइसेस इन विच प्रोग्राम वायर्ड इनटू अ परमानेंट पैनल, नो सिग्निफिकेंट स्टोरेज कैपेबिलिटी। मतलब कि इसमें क्या था, परमानेंट स्टोरेज के लिए डिवाइस को यूज़ किया जाने लगा था, बट इसमें एक स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं थी, कि सिग्निफिकेंट नहीं थी। कैपेबिलिटी थी बट सिग्निफिकेंट नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट इज जॉन वन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इसके अप्रॉक्सीमेट डेट है 1945 to 1952, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर इज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उन्होंने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए डेवलप किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं थी, इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी थी। क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ कोडिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी। नेक्स्ट इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसके अप्रॉक्सीमेट डेट है 1946 to 1952, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर है फर्स्ट कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। मतलब ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर कर सकता था। नेक्स्ट इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अप्रॉक्सीमेट डेट है 1951 to 1954, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर है फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज कमर्शियली अवेलेबल एंड प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी। मतलब ये ऐसा कंप्यूटर था जो कि कमर्शियली अवेलेबल था सबको, कि जिसको भी कमर्शियल वर्क के लिए इसको यूज़ करना है वो कर सकते थे। देखिए इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, EDSAC, यूनिवैक। ये इनकी डेफिनेशन ही, इनके फुल फॉर्म्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, और इनकी कैपेबिलिटीज़ भी। तो ये था हमारा सेशन ऑफ कंप्यूटर। ये थी इनके पिक्चराइजेशन है, जैसे कि एबाकस इस तरह का दिखता था, पास्कल्स कैलकुलेटर, नेक्स्ट इज जैकवर्ड्स वीविंग लूम एंड बेबेज एनालिटिकल इंजन। ये था पहले जो एनालिटिकल इंजन बेबेज ने बनाया था। इसके
प्रिंसिपल पर ही जनरल पर्पस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज टेबुलेटिंग मशीन, ENIAC। आप देख सकते हैं ENIAC है जो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर डाटा डालना बहुत ही एक काम लगता था। फिर EDSAC, यूनिवैक, ये जो कंप्यूटर्स की फॉर्म, यूनिवैक ऐसा कंप्यूटर था जो कि कमर्शियली अवेलेबल था, जैसे आप देख सकते हो कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में भी इनको दिखाया जाता है कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा सेशन। अब नेक्स्ट हम जो होगा वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की थ्योरी डिस्कस करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन बनता है आप उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।